बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी तसूफ और तारीखी शख्सियत की मालूमाती वीडियो में पीर सुल्तान अब्दाल की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। पीर सुल्तान अब्दाल पैदाइश हैदर अलवेज़म के रवायत में एक अफसानवी और बाअसर मजहबी शख्सियत है। इस्लाम का एक फिरका जिसकी जड़ें तुर्की और वसी अनातोलियाई रूहानियत में पवस्त है। इनकी जिंदगी और तालीमात इनके पैरोकारों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। और जबकि इनकी जिंदगी के बारे में तफसीलात अक्सर लोक दास्तानों, मजहबी नज़मों और ज़बानी रवायत से अक्स की जाती हैं, लेकिन इन्हें वसी पैमाने पर मज़ामत, रूहानी रोशन ख्याली और अकीदत की अलामत समझा जाता है। पीर सुल्तान अब्दाल की जाय पैदाइश को मौजूदा तुर्की के सूबा स्वेस में वाक़या गांव बनाज समझा जाता है। ये खिता अपनी भरपूर तारीख और सकाफती तनोआ के लिए जाना जाता है। वो 16वीं सदी में पैदा हुए थे। इस दौर में जब सुल्तनत उस्मानिया फारसी जंगों की मजहबी और सियासी बरान में उलझ गई थी। एक ऐसा वक्त जब मजहबी खास तौर पर सुन्नी इस्लाम पूरी सुल्तनत में मजबूती से नाफज किया जा रहा था। इनकी जिंदगी और इनकी फांसी जो अक्सर जुबानी तारीख और मजहबी गानों में बयान की जाती है, ने अलवी और तुर्की की सकाफती शनाख्त पर देर पर नपूछ छोड़े हैं। तो दोस्तों, पीर सुल्तान अब्दाल की अहमियत बुनियादी तौर पर अलवी अकीदे से इनकी गैर मुतज़ल्ज़ल वाबस्तगी और इस वक्त के गालिब सुन्नी मजहबी एस्टेब्लिशमेंट पर इनकी तनकीद पर मज़र है। एक मुतज़ाद मुस्लिम ग्रुप इस्लाम की एक ऐसी तशरीह की पैरोकारी करते हैं जो तसूफ की सौफियाना तालीमात पर जोर देता है और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई और दामाद हजरत अली इब्न अबी तालिब जैसी शख्सियत की गहरी तज़ीम करता है। मरकजी धारे की सुन्नी इस्लाम के बरकस इन्होंने तारीख पर ईमान की अंदरूनी रूहानी जहतों पर तवज्जो मरकूज की है। मजहबात, समाजी इंसाफ और फितर के साथ इत्तेहाद के एहसास को अपनाया। पीर सुल्तान अब्दाल इन नजरियात के सख्त हामी थे जो तमाम इंसानों के लिए मोहब्बत, रुहादारी और एहतराम की अहमियत पर जोर देते थे, चाहे इनकी मजहबी समाजी हैसियत कुछ भी हो। इनका पैगाम उस्मानी मुआशरे की पसंदीदा ग्रोहों के साथ गहरा गूंज उठा, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जो सियासी और मजहबी जादू से मायूस थे। उस्मानी फारसी जंगों के दौरान पीर सुल्तान अब्दाल के मजहबी मुतज़ाद नजरियात और इसके सियासी जगहों ने सुल्तनत के कायम करदा ताकत के ढांचे की खुली मुखालफत की। वो मजहबी और सियासी इख्तलाफात की एक वसी तारीख का हिस्सा थे जो एक सख्त ऑर्थोडॉक्स मजहबी निज़ाम की तकरीब की वकालत करते थे। वो एक ज्यादा मसावियानिया और रूहानी तौर पर जामिया मुआशरे का मुतालबा करते थे। खास तौर पर पीर सुल्तान अब्दाल के उस्मानी सुल्तनत की पॉलिसियों के खिलाफ मौक़िफ़ जिसने सुल्तनत सुन्नी रासिकुल अकीदा को नाफिज किया, इसे साम्राज्य हकाम से मुख्तलाफ था। इनकी रूहानी सियासी सरगर्मी तरकमान और अलवी बरादरियों की वसी जुद के साथ मुंसलिक थी, जो अक्सर खुद को सुल्तनत की मरकजी कौतों के हाथों मजलूम पाया जाता था। पीर सुल्तान अब्दाल ने न सिर्फ अपने मजहबी अकायद बल्कि सियासी बगावत की वकालत और सुल्तान की संगी अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए मज़ामत की अलामत बन गया था। तो दोस्तों, पीर सुल्तान अब्दाल की जिंदगी इंतहा इनकी फांसी थी, एक ऐसा वाक़या जिसने इनकी मेरास को एक शहीद और अपने पैरोकारों के लिए एक हीरो के तौर पर मजीद मुस्तहकम किया। उस्मानी हकाम की इनकी खिलाफ वर्जी और इसकी गिरफ्तारी का बहस बढ़ी और आखिरकार इसे स्वेस शहर में फांसी दे दी गई। ताहम इनकी मौत ने इनके असर और रसूख का खात्मा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अलवी और वसीता तुर्क आबादी के दरमियान एक अफसानवी शख्सियत के तौर पर इनकी हैसियत को मुस्तहकम किया। अलवी की मजहबी शायरी और गीत में इनकी शहादत एक मरकजी मौजू है और इनकी बहुत सी मजहबी नज़में जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि उन्होंने खुद ही तहरीर की है। मजहबी तकरीबात और इज्तिमाई जमात के दौरान आशिकों, तुर्क लोक शायरों और मंत्रों की तरफ से गाना जारी है।
یہ نظمیں اس کے گہرے روحانی فلسفے کی عکاسی کرتی ہیں جو الہی محبت، اتحاد اور جبر اور ناانصافی کو مسترد کرنے کی موضوعات پر مرکوز ہے۔ پیر سلطان ابدال کی زندگی اور تعلیمات نے ترک لوک داستان و تصوف علوی برادری پر دیر پا اثر ڈالا اور سویس شہر میں ان کا مزار ان کے پیروکاروں کے لیے زیارت گاہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ مزار جو اس کی پائیدار روحانی میراث کی علامت ہے، ان زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو ایک ایسے شخص کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جس کی زندگی محبت، مساوات، ظلم کے خلاف مزاحمت کے اصولوں کے لیے وقف تھی۔ مزار کے مقام اس کی پھانسی کی جگہ کے قریب اس کی علامتی اہمیت کے روحانی عکاسی کی جگہ اور علوی مزاحمت کی تاریخ سے تعلق کے طور پر بڑھاتا ہے۔ زائرین پیر سلطان ابدال کی زندگی کی یاد منانے اور ان کی اقتدار کے ساتھ اپنے وابستگی کی تجدید کے لیے مزار پر آتے ہیں، اور یہ نہ صرف مذہبی عقیدت کا مقام ہے بلکہ پیر سلطان ابدال کی سیاسی اور سماجی جدوجہد کی یاد دہانی بھی ہے، جو ترک معاشرے میں مذہبی آزادی اور شناخت کے لیے اب علوی برادری کی جاری لڑائی سے دل کی گہرائیوں سے گونجتی ہے۔ تو دوستو، پوری تاریخ میں پیر سلطان ابدال کی تعلیمات نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، خاص طور پر ان کی مذہبی نظموں کے ذریعے جنہیں علوی روحانیت کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ یہ اشعار الہی کی فطرت، تزکیہ نفس کی اہمیت اور روحانی اتحاد کی ضرورت پر مابعد اور علمدار ہیں۔ پیر سلطان ابدال کے پیغام کو محفوظ اور شیئر کرتے رہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کا اثر وقت کے ساتھ ساتھ برقرار ہے۔ ان کی زندگی اور ان کی شاعری ان کے لوگوں کے لیے تحریک پیش ہے جو انصاف، مساوات اور خدا سے گہرا روحانی تعلق چاہتے ہیں۔ تو دوستو، پیر سلطان ابدال علوی روایت میں ایک مرکزی شخصیت کے طور پر کھڑے ہیں جو مزاحمت، روحانی روشن خیالی اور سماجی انصاف کی تقریبات کو مجسم کر رہے ہیں۔ مذہبی تعصب سے ان کی وابستگی اور عثمانی راسخ العقیدہ کے مقابلے میں ان کی سیاسی بغاوت نے اسے علوی لوگوں کے لیے ایک شہید بنا دیا ہے، اور ان کی میراث ان کی مذہبی شاعری اور ان کے مزار کی زیارت کے ذریعے منائی جاتی ہے۔ پیر سلطان ابدال کی زندگی جبر کے مقابلے میں ایمان، محبت اور مزاحمت کی طاقت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے، اور ان کی تعلیمات ان پورے پیروکاروں کی نسلوں کو متاثر کرتی رہتی ہے جو ایک زیادہ منصفانہ اور روحانی طور پر تکمیل پذیر دنیا کی تلاش میں ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل اسی وقت انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے شیخ مالک کی سیرت اور ان کی مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔